जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर इन दोनों पर चर्चा करेंगे। हमारी टेक्स्ट बुक में राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत ये आपको दिया गया है और जिसका बोर्ड एग्जाम्स में जो वेटेज है वो है 5 to 6 मार्क्स का। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसमें विकल्प दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। या तो आपको फॉर्मल लेटर चूज करना होता है या फिर इनफॉर्मल, और इसमें आप यदि सही फॉर्मेट में एप्लीकेशन या लेटर को लिखते हैं तो पूरे अंक आपको दिए जाते हैं। तो प्रारंभ से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेशन वी प्रैक्टिस राइटिंग लेटर्स। हम लेटर्स लिखने का अभ्यास करते हैं और बच्चों को कराते हैं। लेट्स बिगिन। जैसे कि हम जानते हैं कि लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द फॉर्मल लेटर राइटिंग। पहले हम फोकस करेंगे कि फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या है। फॉर्मल लेटर जो हम अपने अधिकारियों को लिखते हैं, जिसकी भाषा बहुत ही सिलेक्टेड होती है। सिलेक्टेड वर्ड्स वी यूज़, वी डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट। हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा सेंटेंसेस उसमें नहीं डालते और शॉर्ट में अपनी जो बात हमें कहनी है उसको लिखकर उसे क्लोज कर देते हैं, उसे बंद कर देते हैं। टू बिगिन विद दिस, फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। अब आप पूछेंगे ये फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट यानी होता है लेटर लिखने का तरीका, उसका सही ढंग। पहले समय में हम लेफ्ट के बजाय राइट हैंड साइड से लेटर को लिखना प्रारंभ करते थे या कुछ स्पेस छोड़कर हम लिखते थे। आज हम जिस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं उसमें हम लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करते हैं। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच विल अश्योर यू फुल मार्क्स। पहली और मुख्य बात यह है कि आपको लेटर लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखना है, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है, विदाउट लीविंग स्पेस, बिना जगह छोड़े हुए। आपको कॉपी में मार्जिन की लाइन खींचना है और मार्जिन की लाइन के बाद आपको लेफ्ट हैंड से जहां लाइन खींची है वहां से लिखना प्रारंभ कर देना है। अब ये तो बात हुई लेफ्ट अलाइनमेंट की, सारी चीज़ें लेफ्ट साइड आएंगी। अब स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, उसके बाद क्या और लास्ट में क्या। तो द थिंग विच वी राइट फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, यानी हम कौन हैं, कहाँ के हैं। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में हमको एड्रेस लिखा हुआ आता है। यदि नहीं भी आए तो आप आपके जिले का, गांव का, सिटी का नाम लिखकर उसको वहीं पर छोड़ दें। देन यू विल राइट डेट। उसके बाद आप डेट लिखेंगे एंड आफ्टर राइटिंग डेट यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस और डेजिग्नेशन। रिसीवर्स एड्रेस टू whom you are writing the letter। लेटर को, पत्र को जिसको लिखा जा रहा है, अब हम उसका एड्रेस लिखेंगे। तो मोस्टली वी बिगिन आवर लेटर विद दिस। ज़्यादातर हम अपना पत्र यहीं से प्रारंभ करते हैं। हम ऊपर जो अपना एड्रेस वाला भाग है उसको स्किप कर देते हैं। बट सही ढंग से यदि लेटर को देखें तो वी बिगिन आवर लेटर विथ आवर एड्रेस, देन वी राइट डेट, देन वी राइट द रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में कौन सी बात आती है जो हमें क्वेश्चन में लिखी रहती है। राइट द लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतना, तो आप वहाँ पर उनका डेजिग्नेशन प्रिंसिपल सतना। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ होशंगाबाद, तो आप लिखेंगे कलेक्टर, द कलेक्टर होशंगाबाद मध्य प्रदेश। वी विल लुक ऑन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। हम आगे चल के बहुत सारे उदाहरण भी देखेंगे। नाउ आफ्टर राइटिंग दिस यू विल राइट सैल्यूटेशन। आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के भी पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, कि आप किस कारण ये लेटर लिख रहे हैं, इन अ वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म। बेनिंग लाउड स्पीकर, फॉर लीव, फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, फॉर फी कंसेशन। ये छोटे छोटे से सब्जेक्ट के मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आप रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स डेजिग्नेशन के नीचे लिखेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, जब भी हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हम डायरेक्ट तो बात करते नहीं हैं, हम पहले उसको विश करते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं। सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, क्योंकि या तो वो मेल है या वो फीमेल है।
एंड आफ्टर राइटिंग सैल्यूटेशन यू विल कम टू द बॉडी ऑफ द लेटर, जिसे हम मेन कंटेंट कहते हैं, जिसमें हम अपने विचारों को उस तक पहुंचाने की बात लिखते हैं। सो इन दैट व्हाट यू शुड रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है जब हम कंटेंट लिखें कि उसमें 3 पॉइंट्स आना चाहिए। फर्स्ट यू विल इंट्रोड्यूस, सेकेंड यू विल राइट द मेन कंटेंट जिस कारण आपने लिखा है, एंड थर्ड यू विल कंक्लूड द लेटर कि आप क्या चाहते हैं। इंट्रोड्यूस करना है, देन यू विल राइट द कंटेंट एंड देन यू विल ऐड द सेंटेंस ऑफ कंक्लूजन कि ग्रांट मी लीव और प्लीज़ ग्रांट मी फी कंसेशन और प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, जैसे कि आपने लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए एप्लीकेशन लिखी है, लाइक दैट। तो 3 to 4 सेंटेंस यू विल हैव टू राइट इन द मेन कंटेंट, और उन 3 to 4 सेंटेंसेस में आपकी बात में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किस कारण लिखा है, दूसरी बात कि आप क्या चाहते हैं, और तीसरी बात अब आप उसको क्लोज कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं लेटर को। And after writing this body of the letter, you have to write a complimentary closing. Complimentary closing यानी आपने जिस काम का कहा वो काम आप आशा करते हैं कि हो जाएगा, तो आप उसको थैंक्स लिखेंगे, thanking you, yours sincerely, faithfully और truly. This is called a complimentary close. इसे हम क्या कहते हैं? Complimentary close. And then you will write your name and designation. If you are a student, you will write your name and class section, है ना। आप यदि उसमें स्कूल में किसी पद पर हैं, मॉनिटर हैं, प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, you will mention the post. So this was the format of formal letter writing. Remember these points. हमें कितने पार्ट्स में इसको लिखना है, और इसको मार्क्स भी अलॉटेड है। जो ऊपर वाला भाग है टिल सैल्यूटेशन 2 मार्क्स आर अलॉटेड। अगर आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस और सैल्यूटेशन सब लिखा है, यू विल गेट 2 मार्क्स। देन द मेन कंटेंट जो है, जिसे हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं, दैट इज अलॉटेड 3 मार्क्स, उसके 3 अंक हैं, 3 और 2 5। और जो क्लोजिंग है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिसमें हम थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, आपका नाम और डेजिग्नेशन जो नीचे आता है, दैट हैज़ बीन अलॉटेड 1 मार्क। सो ओवरऑल 6 मार्क्स हैव बीन अलॉटेड फॉर दिस। बी केयरफुल वाइल राइटिंग लेटर्स। अब आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए लिखना है। सपोज यू हैव नॉट गॉन थ्रू द टॉपिक विच हैज़ कम इन द एग्जाम। ऐसा एप्लीकेशन आ गया जिसको आपने पढ़ा नहीं था, तो नेवर लीव द क्वेश्चन, प्रश्न को छोड़ना नहीं है। यू विल बिगिन फ्रॉम योर एड्रेस, डेट एंड द रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ तक तो आप आसानी से प्रश्न में से देख के लिख लेंगे। यू विल राइट सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, एंड देन यू विल राइट द बॉडी, और जो बॉडी है उसको भी आप क्वेश्चन में से देख के 1 or 2 sentences एनी हाउ यू हैव टू ऐड। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द क्वेश्चन नाइसली, देन यू कैन क्लोज इट बाय कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। नीचे का जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो भी हम हर एप्लीकेशन के क्वेश्चन में करते हैं, बच्चों को आता ही है, वहाँ पर भी आपको प्रयास करना है 1 अंक का। दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अब इस फॉर्मेट पर बेस्ड हम कुछ प्रश्नों को स्टडी करते हैं जो कि संभावित प्रश्न है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप लास्ट 5 years के क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। Here is a question: before you write an application to your principal requesting him to provide you free textbooks. So the format of your letter will be, आप पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, then you will write receiver's address. Who is the receiver? Receiver is the principal of your school. The principal, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे, बिकॉज इन द क्वेश्चन नो स्कूल्स नेम इज गिवन। नोटिस कीजिए इस प्रश्न में किसी स्कूल का नाम नहीं दिया, तो यू विल राइट योर स्कूल्स नेम एंड द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, एंड देन यू विल लीव, एक लाइन छोड़कर आप डेट लिखेंगे, एंड आफ्टर राइटिंग डेट यू विल राइट द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट किस लिए आप लिख रहे हैं, दैट यू विल फाइंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चन। आप प्रश्न में से उसको ढूंढेंगे। यू आर राइटिंग फॉर फ्री टेक्स्ट बुक्स, अलॉटमेंट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स, एंड देन यू विल राइट द सैल्यूटेशन। अब आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर। नाउ वी कम टू द बॉडी ऑफ द लेटर। अब हम बॉडी ऑफ द लेटर जो मेन कंटेंट है उस पर आते हैं। तो उसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड देन क्लोजिंग ऑफ द बॉडी।
I beg to state that I am the student of your school studying in class 10th and my father is a poor farmer or I belong to a very poor family. दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं. He is unable to bear the expenses of my studies. I am a good student. I shall be highly obliged if you provide me free textbooks. Then only I shall be able to continue my studies. ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर हो गया एंड देन यू विल सबमिट द लेटर. अब आप लेटर को सबमिट करेंगे जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ कॉम्प्लीमेंट देंगे क्योंकि आपने उनसे जो रिक्वेस्ट की है आपको उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे. उसके लिए थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली. यहाँ पर लेटर के क्वेश्चन में किसी का नाम नहीं लिखा है तो आप बोर्ड परीक्षा में तो नाम नहीं लिखेंगे, उसमें आप लिख देंगे XYZ क्लास 10th. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू सिक लीव विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमको रोज़मर्रा के जीवन में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना ही पड़ती है और ये ऑल्टरनेटिवली आपसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है. तो सिक लीव की एप्लीकेशन आपको लिखना है. यहाँ पर 3 days मेंशन किए गए हैं, 8 days, 4 days और रीज़न में डिफ़र. कारण कुछ भी हो सकता है. मे बी यहाँ पर पूछा गया है सिक यानी बीमारी के कारण. अब आपको छुट्टी की एप्लीकेशन ड्यू टू द मैरिज ऑफ योर कज़िन और रियल ब्रदर और ड्यू टू सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, किसी आवश्यक कार्य के कारण आपको छुट्टी लेना है, घर में शादी है, आप आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो वो रीज़न आपको क्वेश्चन में अगर दिया है तो दैट रीज़न यू हैव टू मेंशन इन द कंटेंट ऑफ द लेटर. उस रीज़न को, उस कारण को लेटर के कंटेंट में आपको मेंशन करना है. So you will begin your letter with your address, then you will write date. आप margin छोड़ेंगे, उसके बाद आप receiver's address लिखेंगे. Who is receiving this letter? The principal of your school. You will write the principal, then government higher secondary school, जिस भी school में आप पढ़ते हैं that you will write and the name of the district. Then you will leave, एक line आप छोड़ेंगे and then write date. After writing date you will write subject. एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया गया है फॉर 3 days. देन यू विल राइट सैल्यूटेशन. उसके बाद आप संबोधन करेंगे. सर, मैडम, योर रेस्पेक्टेड सर, योर रेस्पेक्टेड मैडम, I beg to say that I am a student of class 10th A. I am ill, therefore I would be unable to attend the class. Kindly grant me leave for 3 days. कृपा करके 3 दिन की छुट्टी दें और आपको यहाँ डेट मेंशन करना है फ्रॉम 16th October to 20th October, या जिन भी डेट्स में आप ये लेटर लिख रहे हैं उसके आगे के 3 दिन की डेट्स आपको यहाँ मेंशन करना है. I shall be thankful to you. मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी या होऊंगा. दिस वॉज द बॉडी. ये आपके लेटर का बॉडी हो गया. नाउ यू विल राइट द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. अब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की ओर आते हैं इन विच यू विल सबमिट योर्स ओबीडियंटली. अब ध्यान रखिए यहाँ पे हमने लास्ट लाइन में लिख दिया है आई शैल बी थैंकफुल टू यू, तो नीचे हम थैंकिंग यू नहीं लिखेंगे. वी विल नॉट रिपीट द सेंटेंस व्हेन वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द body of the letter. So we will close the letter by yours obediently, name and roll number and class. आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं सेक्शन आप मेंशन करेंगे, आपका नाम. बोर्ड परीक्षा में आपको नाम नहीं लिखना है. You will write XYZ और if the name is mentioned in the question of board exam, बोर्ड एग्जाम के प्रश्न में यदि नाम लिखा है तो आप वहाँ से नाम जो लिखा है उस नाम को मेंशन करके क्लास के साथ आप इसको क्लोज करेंगे. तो हमने यहाँ पर 3-4 इम्पॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स को प्रैक्टिस किया. आगे की क्लास में हम देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स की प्रैक्टिस करने के लिए हम फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसमें हम सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं. सब्जेक्ट जो है वो उसमें नहीं लिखा जाता. यू विल राइट द रिसीवर्स, जो सैल्यूटेशन है उसको हम सैल्यूट करेंगे डियर और रेस्पेक्टेड करके, और उसके बाद हम लेटर का बॉडी लिखेंगे एंड देन वी विल क्लोज द लेटर बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क. फिर हम एक कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क से उसको क्लोज करेंगे. अंडर दिस कैटेगरी द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फादर इज आउट ऑफ टाउन.
आपके पिता शहर के बाहर गए हुए हैं। राइट अ लेटर टू हिम सेइंग दैट योर मदर इज इल एंड ही शुड कम बैक इमीडिएटली। आपको उनको एक लेटर लिख के इमीडिएटली यानी जल्दी से बुलाना है। एंड द रीज़न इज योर मदर इज इल, आपकी माँ बीमार हैं। यू विल फॉलो द लेफ्ट अलाइनमेंट। हमने फॉर्मेट की बात करी थी कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर चीज़ लेफ्ट साइड से शुरू करना है। यू विल राइट योर एड्रेस, आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आफ्टर लीविंग वन लाइन, एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है कॉम्प्लीमेंट के साथ। डियर फादर, आप पापा को लिख रहे हैं। एक लाइन छोड़ के आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना प्रारंभ करना है। हाई रिगार्ड्स, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट मदर इज अनवेल, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, शी इज अंडर द ट्रीटमेंट. The doctor says that she will be normal in a week. There is nothing to worry, only she is feeling lonely and want you to come home immediately. Rest is fine, hoping to see you soon. Yours affectionately and write your name. जब आप इसे सबमिट करेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा पुत्र, तो आप अपना नाम लिखेंगे। अगर लेटर के क्वेश्चन में आपका नाम लिखा हुआ है कि यू आर अनिकेत, तो आप नीचे जब लेटर को क्लोज करेंगे तो योर्स अफेक्शनेटली अनिकेत। अगर ऊपर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है कि यू आर रिसाइडिंग, आप यहाँ रहते हैं, तो यू विल मेंशन दैट एड्रेस, वही एड्रेस आपको मेंशन करना है। द डे यू आर राइटिंग द लेटर, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, यू विल राइट द डेट, उसी दिन का दिनांक आपको लिखना है। We come to the next example. Write a letter to your younger brother advising him to work hard at his studies to get a first class. आपके छोटे भाई को, यंगर ब्रदर, छोटे भाई को एक लेटर लिखना है कि वो क्लास में फर्स्ट आए और अच्छी तरह स्टडी करे, अच्छी तरह पढ़े। एडवाइस करना है उसको कुछ चीज़ें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। Follow the left alignment. Begin the letter with your address because in this question address is not mentioned. So you will write your own address. After writing the address, एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है। After writing date, you will write Dear Ramesh, आपका भाई है, प्यारे भाई, या Dear brother. If the name is given in the question, अगर भाई का नाम भी प्रश्न में दिया गया है तो आप वही नाम लिखेंगे। And then you will start writing the main content of the letter. I have received your letter regarding your marks in the half-yearly examination. You have just passed the exam. Your marks are very discouraging. You should now work hard so that you may get a first class. I hope you will be serious in your studies now. I wish you best of luck. एडवाइस किया आपने कि आपने हाफ ईयरली में अंक अच्छे नहीं लाए, केवल अब पास हुए हैं। योर मार्क्स आर वेरी डिस्करेजिंग, उनसे हम सहमत नहीं हैं, डिस्करेज हैं। एंड यू शुड नाउ वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट अ फर्स्ट क्लास। अब तुमको मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए जिससे तुम्हारी अच्छे नंबर आए, फर्स्ट क्लास आओ तुम। आई होप यू विल बी सीरियस इन योर स्टडीज नाउ। मैं आशा करता हूँ कि अब तुम परीक्षा में सीरियसली पढ़ाई में ध्यान दोगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारे अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देन क्लोज द लेटर। अब हम लेटर को क्लोज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स के साथ। योर लविंग ब्रदर, तुम्हारा प्यारा भाई। अगर क्वेश्चन में आपका नाम भी लिखा है तो आप वही नाम वहाँ लिखकर लेटर को क्लोज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। पिता को पत्र लिख के बताइए कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। Left alignment you have to follow. Begin with your address if it is given in the question. एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे। After writing date, leave one line and then write the salutation. Dear father, because you are writing to father. Dear father, high regards. I received your letter yesterday. I am glad that you wish to know what I want to become in future. पिताजी, आपका पत्र मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अ डॉक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन सोसाइटी। ही क्योर्स अस व्हेन वी आर सिक, ही ब्रिंग्स बैक आवर जॉयज। इट इज़ वेरी नोबल प्रोफेशन, देयरफॉर आई
intended to become a qualified doctor. Hope you agree to my views. डॉक्टर का एक ओहदा है समाज में, वह हमारा उपचार करता है, हमारी खुशियों को वापस लाता है। इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। देयरफॉर आई इंटेंडेड टू बिकम अ क्वालिफाइड डॉक्टर, इसीलिए मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे इस विचार से अग्री होंगे, सहमत होंगे। नाउ यू विल सबमिट द लेटर। योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र। इफ योर नेम इज मेंशन इन द क्वेश्चन, राइट दैट नेम, वही नाम आप लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड यू ₹500 as you have to pay your fees and buy some books and stationery। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको एक लेटर लिखना है जिसमें पापा से आपको ₹500 मंगवाना है, क्योंकि आपको स्कूल की फीस चुकाना है, और कुछ स्टेशनरी आइटम जैसे रजिस्टर, पेन, पेंसिल आपको खरीदना है। फॉलो द लेफ्ट अलाइनमेंट, बिगिन विथ योर एड्रेस, आपका एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन। यू आर राइटिंग द लेटर टू योर फादर, तो डियर फादर, देन लीव वन लाइन एंड राइट द बॉडी ऑफ द लेटर। एक लाइन छोड़ के हम कंटेंट पे आते हैं। हाउ आर यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, आप कैसे हैं, पूरा परिवार कैसा है। आई एम फाइन हियर एंड बिजी विथ माई स्टडीज़, मैं यहाँ ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई के साथ बहुत ही बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। आई हैव टू पे फाइनल माई फीस, मुझे अपनी फाइनल एग्जाम की फ़ीस जो है वो पे करना है। एंड बाय सम बुक्स एंड स्टेशनरी, और कुछ किताबें और स्टेशनरी आइटम्स मुझे ख़रीदना है। सो काइंडली सेंड मी अ सम ऑफ ₹500 सून, तो मुझे ₹500 जल्दी से भेजने। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लॉट्स ऑफ लव टू पप्पू, और एनी नेम यू कैन राइट, भाई बहन का नाम आपको लिखना है। मेरे रिगार्ड्स, मेरा प्यार माँ को और मेरे भाई बहनों को देना। योर लविंग सन XYZ, आपका प्यारा पुत्र। इस प्रकार से आप ₹500 मंगवाने के लिए आपके पापा को पत्र लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम। आपके मित्र को बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए। बिगिन योर लेटर विथ योर एड्रेस, देन लीव वन लाइन, राइट डेट एंड देन राइट, लीव वन लाइन एंड देन राइट सैल्यूटेशन। डियर राजू, होप यू आर फाइन देयर, उम्मीद है तुम वहाँ ठीक होगे। आई एम ऑल्सो इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, और मैं भी यहाँ स्वस्थ हूँ। टुडे आई एम राइटिंग टू यू बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी ऑन डेट। मैं ये पत्र तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर इन्वाइट कर रहा हूँ, और आपको लास्ट में ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑन, जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं उसके 2 दिन बाद की, 3 दिन बाद की आप यहाँ डेट लिखेंगे। Many of our friends will be coming, अपने बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं। And we shall enjoy a lot, हम सब मिलकर बहुत मज़े करेंगे। It will be a great fun, बहुत मज़ा आएगा। So please come definitely and inform me when you are coming here। ज़रूर आना, और आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना, सूचित कर देना। I shall wait for your reply, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। This is the body. Now submit the letter. Close करेंगे हम लेटर को। Yours as ever, तुम्हारा। नीचे अगर आपको लेटर में नाम लिखा है तो वो नाम लिखेंगे प्रश्न में से देख के, या फिर आप XYZ लिख के लेटर को क्लोज कर देंगे। Now we come to the next question. तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्रैक्टिस राइटिंग लेटर्स कंटिन्यूसली, लगातार इसको लिखने का अभ्यास करते रहेंगे, जिससे फाइनल परीक्षा में आप अच्छे अंक स्कोर कर सकें। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।